वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे सात्विक डाइट के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो काफी पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली ये टर्म और काफी लोग मुझसे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। सो सात्विक डाइट जो है इट हैज इट्स रूट्स इन आयुर्वेद। सो दिस डाइट इज एक्चुअली मेंट फॉर योगीज। तो जो हार्ड कोर योगीज होते हैं उन्हें एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, कामनेस और एट द सेम टाइम हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए इस डाइट को बनाया गया था। तो बहुत केयरफुली इस डाइट को बनाया गया है बाय डिवाइडिंग ऑल द फूड्स ऑन द प्लैनेट और ऑल द फूड्स दैट आर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट इनटू 3 पार्ट्स। सो इस डाइट प्लान की जो फिलॉसफी है वो 3 गुनास के ऊपर डिपेंड करती है, सात्वा, राजस एंड तमस। सात्वा या सात्विक स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, हेल्थ, हार्मनी एंड वेलबींग। ये एक प्योर वेजिटेरियन डाइट है। इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड स्प्राउट्स एंड नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली ये सारी जो फूड हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो आपकी कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करते हैं और जब आप इन्हें बनाते हैं तब भी ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपका मूड अच्छा रहे, यू फील ग्रैटिट्यूड, आप माइंडफुल रहें एंड अवेयरनेस हो आपके अंदर। इसी एक गुण के ऊपर ये पूरी डाइट प्लान डिपेंड करती है। बाकी 2 गुण को भी जान लेते हैं बिकॉज उसके अंदर वो फूड है जो इस डाइट प्लान में मना है। तो दूसरा गुण होता है राजसिक गुण। इसके अंदर 0 प्राणिक फूड आते हैं, यानी वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। राजसिक स्टैंड्स फॉर थिंग्स दैट गिव्स यू स्ट्रेस, एंगर एंड रेस्टलेसनेस। राजा जो होता है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसे हमेशा और चाहिए होता है। उसी तरह का गुण जो है वो इसके अंदर है। राजसिक डाइट के अंदर आते हैं बहुत सारे स्पाइसेस या फिर ऐसे फूड जो रिच होते हैं टेस्ट में, जैसे कि अनियन है, गार्लिक है, डीप फ्राइड चीजें हैं, कॉफी है, टी है, रिफाइंड फूड है, शुगरी फूड है, चॉकलेट है, वो सब इसके अंदर आते हैं। ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं चीजें, ये हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, मोस्टली हमें और खाने को मन करता है। लेकिन इसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो होता है ये दैट वी एंड अप फीलिंग लो ऑन एनर्जी, हमें ज्यादा स्ट्रेस फील होता है और ये हमारी बॉडी और माइंड के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद आता है तमस गुना या तामसिक फूड, जिसे नेगेटिव प्राणिक फूड भी कहा जाता है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करता है। तमस जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर लेथार्जिकनेस, दैट स्टैंड्स फॉर डलनेस, दैट स्टैंड्स फॉर रेस्ट, इट स्टैंड्स फॉर स्लीप। तो मोस्टली इसके अंदर जो फूड आते हैं वो होते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फूड जिनको रीहीट किया जाता है, लेफ्ट ओवर फूड, केमिकली प्रोसेस्ड फूड या फिर नॉन वेज फूड। तो एग्स, मीट, अल्कोहल, सिगरेट सब इसके अंदर आता है। तामसिक जो गुण वाले पर्सन होते हैं उन्हें कहा जाता है कि जो लोग ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं दे एक्सपीरियंस डलनेस, केयरलेस होते हैं, दे आर अनअवेयर, दे आर मोस्टली लेथार्जिक and they experience illness like diabetes, obesity and liver problem. Now you can see the list of foods जो इन तीनों के अंदर included होते हैं, सात्विक डाइट, राजसिक डाइट and तामसिक डाइट। Now the problem with this is there are certain foods जो साइंस हमें बोलते हैं काफी हेल्दी हैं, जैसे कि मशरूम्स काफी हेल्दी बताए जाते हैं, राजमा इज रिच इन प्रोटीन, उसके अंदर बहुत सा अच्छा न्यूट्रिशन का प्रोफाइल है, टमेटोज हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। बहुत सारी जगह आप देखेंगे एग प्लांट्स, बैंगन जो होता है उसे हेल्दी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर उसे सात्विक फूड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। दे आर सम फ्रूट्स विच आर कंसिडर्ड वेरी हेल्दी बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सात्विक डाइट बिकॉज वो टेस्ट में ज्यादा एक्सेसिव टेस्ट होता है उनके अंदर, चाहे वो लेमन हो, लाइम हो। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स में कैप्सिकम सबसे ज्यादा विटामिन सी वाली वेजिटेबल है, रेडिश है, सी वेजिटेबल्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई हैं। इसके अलावा फ्रूट्स की बात करें तो गवावा, लाइम एंड बनाना जैसे फूड सात्विक फूड में इंक्लूडेड नहीं है, साथ ही प्लम भी नहीं है, या फिर जो भी फ्रूट्स जो होते हैं वो ओवर राइप हो जाते हैं वो भी सात्विक से हटके तामसिक फूड के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ लाइट मिलेट्स या इजी टू डाइजेस्ट मिलेट्स ही सात्विक फूड के अंदर है, बाकी जो हैवी मिलेट्स होते हैं वो राजसिक फूड के अंदर आ जाते हैं। सेम गोज फॉर लेग्यूम्स एंड पल्सेस, हैम सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स भी सात्विक फूड के अंदर नहीं आते हैं। ब्लैक पेपर,
गार्लिक, हींग, ये सब भी सात्विक फूड के अंदर नहीं आते। बिफोर टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड ऑफ सात्विक डाइट, सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। नो डाउट इट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ईटिंग। ये सच में आपकी बॉडी को बैलेंस करने में, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रकृति होती हैं उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीज हैं जिन्हें ये हील करने की पावर रखती है। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू लूज वेट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे होल ग्रेन्स हैं, फाइबर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नो प्रोसेस्ड फूड, जीरो प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फूड बताया गया। तो ऑब्वियसली अगर आप इसे फॉलो करेंगे यू विल एंड अप लूजिंग वेट। आपकी इम्यूनिटी उससे बूस्ट होगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस ब्रेन फॉग एंड हेल्प एनहांस फोकस। ये आपके मूड को भी इंप्रूव करेगा बिकॉज ये सारे फूड जो होते हैं वो स्ट्रेस लेवल को कम करने में, मूड को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, डेली एनर्जी आपकी इंप्रूव होगी। इट विल ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। मेंटल हेल्थ के साथ साथ अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हार्मोनल बैलेंस को भी ये सपोर्ट कर सकती है डाइट। इसके अलावा जो मुझे अच्छी चीज लगती है सात्विक डाइट की वो ये कि वो सिर्फ फूड के बारे में नहीं बल्कि आपके मूड के बारे में, आपके एनवायरमेंट, अपने सेटिंग्स के बारे में भी बात करती है। नाउ आप बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। वैसे अगर ओवरऑल मैं डाइट की बात करूं तो देयर इज नथिंग नेगेटिव टू टॉक अबाउट। एवरीथिंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस डाइट इज अमेजिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि इट्स अ हार्डकोर योगीज डाइट। यानी फॉर अ लेमैन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर आप अनियन, टमेटो, गार्लिक या कुछ भी शुगर ऐड नहीं करेंगे बिकॉज दैट मीन्स नो आउटसाइड फूड, जीरो आउटसाइड फूड। लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है कि आजकल लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी डाइट के अंदर ऐड कर लेते हैं चीट डे, चीट मील। तो yes, people who are on sattvic diet, they also go and eat out saying that it's their off day, but actually when I talk about sattvic diet, it's a very strict diet and you cannot just take a day off. So you cannot just twist it accordingly. Also for a person जो इन्वॉल्व है प्रोसेस्ड फूड खाने में, रिफाइंड फूड खाने में, उसके लिए बहुत बड़ा स्विच होता है ये कि कंप्लीटली आप होल फूड या रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स के ऊपर चले जाएं। It is very important that you slowly and gradually move towards that route. तो वो एक स्विच भी काफी लोगों के लिए इतना इजी नहीं होता है। ऑल्सो इफ यू आर अ नॉन वेज लवर तो आपके लिए बिल्कुल ये डाइट नहीं, इट इज नॉट मेंट फॉर यू एट ऑल। ऑल्सो एज अ डाइटिशियन आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। ऑल्सो टी, कॉफी और कोको को अवॉइड करना भी इज नॉट समथिंग विच एवरीवन कैन डू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो रीहीटिंग, नो माइक्रोवेव इज अमेजिंग। Do not store your food in fridge cook करके, that is also amazing, but क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम अपने फूड को फ्रिज में स्टोर ना करें? आई पर्सनली फील दैट यू शुडंट स्टॉप ईटिंग एनीथिंग completely और completely eliminate something from your diet until and unless it's very dangerous for your health. So जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें हैं मैं बोलूँगी आपको अवॉइड करें, बट व्हेन इट कम्स टू टी, कॉफ़ी, इन्हें मॉडरेशन में आप सही तरीके से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी हो सकते हैं। बिकॉज ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन होता है लेकिन उसे हेल्दी माना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट बेवरेजेस ऑन दिस अर्थ। मैं हमेशा कहती हूँ इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स दैट यू कैन गेट अडिक्टेड टू। तो अपने खाने में से कुछ टाइम के लिए अगर आप अनियन को, गार्लिक एंड उसको, लहसुन को बंद कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉट ओनली ये आपकी सिस्टम को रीसेट करने में हेल्प करेगा बल्कि अगर आपको इनसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे भी रियलाइज करने में आपको हेल्प करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे एक ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब हमें खुद अपॉर्चुनिटी देता है हमारा ट्रेडिशन या कल्चर कि हम इन चीज़ों से बचें, जैसे नवरात्र के दौरान ये सब चीज़ें हम नहीं खाते हैं। सिमिलरली यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम डेयरी, आप कैफीन से ब्रेक ले सकते हैं। आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम कैफीन एवरी ईयर, एटलीस्ट 1 मंथ के लिए मैं चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर देती हूँ, इंक्लूडिंग कोको पाउडर और चॉकलेट। ऑल्सो यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम मीट्स फॉर सम टाइम। ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा टू सी हाउ योर ओवरऑल हेल्थ रिएक्ट टू इट, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। So this was all about my view on sattvic diet. Now a lot of you have been asking me कि मैं इससे related diet plan भी आपके साथ share करूँ, like proper meal plan. So do let me know. आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.